दोस्तों, आपने केबीसी में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार की कहानी तो सुनी होगी। कैसे 5 करोड़ जीतने के बाद भी उन्होंने 1 साल के अंदर अपने सारे पैसे गंवा दिए। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे विजय माल्या, सुब्रतो सहारा, अनिल अंबानी वगैरह। आपने ये भी सुना होगा कि कैसे मुंबई के एक भिखारी के पास 7 करोड़ की एस्टेट निकली, और कैसे कोई वड़ा पाव वाला जिस पे इनकम टैक्स की रेड गिरी और उसके पास 25 करोड़ रुपए निकले। वैसे अगर हम अपने घर पर देखें तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घर में पहले कुछ भी नहीं था, पर अगर आज देखें तो वो काफी अच्छा कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। मनी मैनेजमेंट इज एन आर्ट, और वो सीखने के लिए हमें फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी काफी जरूरी है। और अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल लिटरेसी की, तो इट्स एन प्रोसेस जो आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। आपका पैसों से क्या रिलेशन है, आपका गोल क्या है, ये डिटरमिन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सबसे बेसिक फंडा है वो ये कि हर साल इंडिया में इन्फ्लेशन मींस महंगाई 7% से बढ़ रही है। मतलब अगर कोई चीज आपने इस साल 100 रुपए की ली तो अगले साल आपको इसके लिए 107 रुपए देने पड़ेंगे। इसलिए 7% से ज्यादा ग्रो करना काफी जरूरी हो चुका है। हमारी 7% ग्रोथ तो इन्फ्लेशन खा ही रही है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आज तक कोई बच्चा रिच नहीं बन सका। सेविंग्स इंपॉर्टेंट है, पर उस सेविंग्स को प्रॉपर इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। और अगर आपने गलत इन्वेस्ट कर दिया तो आपने सुना होगा ये लोगों को कहते हुए कि हमारी तो सारी सेविंग्स ही खत्म हो गई। मनी मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना बजट बनाना, एक्सपेंसेस ट्रैक करना और साथ ही साथ हर साल ग्रो करना, और इसके लिए जो भी जरूरी है वो स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। जैसे बात है 1991 की, जब इंडिया के पास बस इतना फॉरेन रिजर्व बचा था कि जो बस 15 दिन तक चल सके। यानी अगर ये खत्म हो जाता तो इंडिया कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पाता और काफी सारे बिजनेसेस खत्म हो जाते। लेकिन तब डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो जो जब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने पॉलिसी में चेंजेस किए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लिबरलाइज किया और बिजनेस में प्राइवेटाइजेशन लेकर आए। और आज देखिए इंडिया एक फाइनेंशियली साउंड नेशन है। ये मनी मैनेजमेंट का क्लासिक एग्जाम्पल है। हो सकता है हम भी शायद उसी फेज में हों। इसका ये मतलब नहीं कि अब ये चीज ठीक नहीं हो सकती। मनी मैनेजमेंट इज वेरी पावरफुल टूल। आप इसे सीखकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को 360 डिग्री मतलब पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस काफी ज्यादा कनेक्टेड चीज है, जैसे आपकी कमाई से लेकर उसे खर्च करने तक। इसलिए अगर आपने कोई भी स्टेप गलत ले लिया या स्किप कर दिया तो आपका सारा प्लान खराब हो सकता है। मनी मैनेजमेंट मींस डूइंग बेस्ट यूज ऑफ मनी एट एवरी स्टेज। चाहे आप सेव कर रहे हों, स्पेंड कर रहे हों या इन्वेस्ट कर रहे हों, वो उसका बेस्ट यूज होना चाहिए। अब किसी प्रो आदमी जैसा पैसा मैनेज करना यानी क्या करना, काफी सिंपल प्रोसेस है। बस पैसे का बेस्ट यूज करना है, चाहे आप सेव कर रहे हों, खर्च कर रहे हों या फिर इन्वेस्ट कर रहे हों। अब ये कैसे करना है, यही हम जानेंगे हमारी इस सीरीज में, जिससे हम भी हमारी मेहनत से कमाए गए पैसों को कुछ अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर प्रेजेंट लाइफ और एक बेहतर फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारी इस ओरिजिनल ऑडियो सीरीज में। Why we fail managing personal finances। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो हर किसी का अलग अलग हो सकता है अपने अपने गोल के हिसाब से। पर आजकल हमारी आदतें इतनी फास्ट बदल रही हैं क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं। अब आप लोग ही देखिए ना, हर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर लोग आपको क्रेडिट कार्ड्स बेचते नजर आ जाते हैं। हर इंसान को रोज किसी बैंक का कॉल आता है लोन के लिए, और नए नए कैशबैक्स, बिग बिलियन डे और ऑफर्स ने हम सब की आदत बिगाड़ दी है। दोस्तों आजकल मार्केटिंग भी ऐसी हो गई है कि वो आपको प्रोडक्ट नहीं आइडिया बेचते हैं, और ये सभी जगह है, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, टूरिज्म, न्यूट्रिशन, यहाँ तक कि बाहर लगने वाले फूड स्टॉल्स भी, और कहीं घूमने जाने के लिए कोई ट्रिप्स। ये सब हम इंस्टाग्राम पर देखते रहते हैं और हमारा ह्यूमन माइंड भी वही कैप्चर करता है जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं। ऐसे में हमें ऐसा फील होता है कि हमें भी वहां जाना चाहिए। जरूरत नहीं होने पर भी सिर्फ फोमो मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट,
ये हमें ऐसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसलिए काफी सारे लोग पीयर प्रेशर में आकर के इसका हिस्सा बन जाते हैं। ये एक काफी बुरी मनी डिस्ट्रॉइंग हैबिट बन चुकी है। और आजकल जैसे मार्केट में क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं जो आपको कोई भी चीज लेने पर भारी डिस्काउंट देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इजी मनी के एक्सेस होने से हम लोग ओवर स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। अब क्या है, कार्ड ही तो है, स्वाइप करना है बस। मैंने कुछ दिन पहले सुना कि कोई नया स्टार्टअप आया है जो बाय नाउ पे लेटर वाली स्कीम लेकर आया है। अब ये भी वही कर रहा है, हमारा कंजम्पशन एक्सपेंस बढ़ाने का काम। अब ऐप को पता है पैसे तो बाद में देना ही है और इसे यूज करने पर कैशबैक भी मिलता है। कुछ मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी बेचने वाली कंपनीज जीरो कॉस्ट ईएमआई का आपको ऑफर देकर सारी चीजें खरीदवा रही हैं, जिसकी आपको एट द पॉइंट कोई जरूरत नहीं, पर आप वो ले रहे हैं जस्ट बिकॉज वो जीरो कॉस्ट ईएमआई पर मिल रहा है। बस वो आपके प्रेजेंट एक्सपेंसेस को बढ़ा रहा है। दोस्तों, पहले के जमाने में यह होता था कि लोग अपना बजट बनाते थे, फिर खर्च करके बचे हुए पैसे सेव करते थे, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा पर्टिकुलर थे, जैसे हमारे मॉम, डैड या ग्रैंडफादर्स। लेकिन आजकल हम न्यू जनरेशन जो है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल है और आजकल के बदलते हुए ट्रेंड से हम लोग बेयरली सेव कर पाते हैं। हम लोगों में से ना जाने कितने लोग होंगे जो लोग हर महीने की 20 तारीख के आसपास अपनी सैलरी पूरी तरह खत्म कर देते होंगे। इसमें अब कोई लोग ऐसे भी होंगे जिनके कई लोन्स हैं, पर कोई लोग ऐसे भी होंगे जो लोग ओवर स्पेंड करते हैं और बाकी के दिनों में वो लोग किसी से उधार लेकर सैलरी आने पर उसे लौटा देते हैं। वो लोग अब इस ट्रैप में फंस चुके हैं। दूसरे जो ट्रेंड है वो आपने देखा होगा कि आजकल फ्राइडे सैटरडे नाइट्स को पार्टी जाना या क्लब जाना, जो कि काफी महंगी चीज होती है, या कभी हाउस पार्टी होस्ट करना, ये सब मेट्रो सिटीज में पिछले 5 सालों में बहुत बढ़ गई है। अब ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। साथ ही साथ किसी दोस्त को उसके बर्थडे पे गिफ्ट देना, इसका भी कंट्रीब्यूशन आजकल काफी बढ़ चुका है। फिर कभी किसी एम्प्लॉय का फेयरवेल या घर पे किसी का बर्थडे, इन सब से हर दिन हमारी जेब से पैसे जाते रहते हैं, जिन पे हम उतना ध्यान भी नहीं देते। इसलिए अगर इस हिट से बचना है या आपको लगता है कि ये सब आपकी लाइफ में है, तो सेव करने का एक तरीका आप लोग समझ लीजिए। अब सेविंग्स वो ही होगी जो आपको आखिरी में बचती है, पर जैसे ही आपकी इनकम आई उसमें से आपने पहले ही अगर 20% पार्ट निकाल के साइड में रख दिया तो आपके पैसे बचे हैं 80%। आप उसे ही अपनी सैलरी माने और उसमें से ही अपने खर्चे पूरे करें, क्योंकि आजकल की लाइफ में हम ऐसा सोचेंगे कि सब खर्चे होने के बाद जो बचेगा वो सेविंग्स है, तो शायद हम कुछ सेव भी ना कर पाए। और एक चीज है जिसकी वजह से हम लोग फेल हो जाते हैं, वो है अपना बजट बनाना, कि किस चीज पे कितना पैसा स्पेंड हो रहा है। जैसे अगर आपको किसी मंथ ट्रिप पे जाना हो तो आप लोग पहले ही उसका बजट बना लें, पार्टी का बजट बना लें, अगर बाहर खाना खाने जाना है तो उसका भी बजट बना लें, और वो सब चीजें उतनी ही बजट में करनी है, इस बात का ट्राई करें। जैसे आपको पता है कि फेस्टिवल्स में आपके ज्यादा खर्चे होंगे, तो आप उसके 1-2 मंथ पहले ही तैयार हो जाएं, ताकि आपके ऊपर एक साथ कोई बर्डन ना आए। जो भी इंसान अर्न करता है वो अपने सामने अपने गोल्स लगा कर रखे। कई बार ऐसा होता है कि हम फंड इमरजेंसी के लिए बनाते हैं, पर उससे प्रॉपर्टी या शेयर्स खरीद लेते हैं। मनी मैनेजमेंट के लिए आपको अपने इमोशंस को साइड में रखना होगा। और जैसे कोई सोचता है कि जॉब लगते ही कार लेनी है क्योंकि वो तो मेरा सपना है, और जैसे ही जॉब लगी वो लोग अपने आप पर ईएमआई का ऑब्लिगेशन स्टार्ट करवा देते हैं, जबकि अगर जरूरत ना हो तो कार बाद में भी ले सकते हैं। हमें मेजर खर्चे तभी करने चाहिए जब हमारे पास ज्यादा सेविंग्स हो। अब कुछ लोग रिटायरमेंट प्लानिंग अपने रिटायरमेंट के 5 साल पहले सोचना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग सब जगह सही जा रहे होते हैं, पर कभी भी अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाते। इससे अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो बिखर जाते हैं। मनी मैनेजमेंट में गलती होती है, क्योंकि इस सोसाइटी में ऐसे माना जाता है कि पैसे कमाते ही आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन वो भी एक प्रोसेस है। अब आप अगले 40 सालों तक कमाने वाले हैं, तो फिर आपकी कमाई के पहले या दूसरे साल में ही उस पर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? इन्हीं गलतियों से आप एक साइकिल में फंस जाते हैं। मनी का एक सिंपल रूल है, अर्निंग के सोर्स मोस्टली 1 या 2 ही होते हैं, पर स्पेंडिंग के सोर्सेस पर कोई लिमिट नहीं है।
इसलिए आपको उसे किसी कूपन की तरह नहीं देखना चाहिए कि आया तो उसे यूज कर लूं या पैसे हैं तो कुछ कर देते हैं। मनी मैनेजमेंट में अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो वो सबसे बुरी चीज है। अगर आप सोचते हैं कि आपके फ्रेंड ने कार ले ली, घर ले लिया, तो आपको भी अब ले ही लेना चाहिए। हम सभी की लाइफ अलग अलग टाइम जोन में होती है। किसी पे एग्जिस्टिंग लोन है तो किसी के पास 6-7 सोर्सेज ऑफ इनकम है, या किसी के पास पहले से ही एक अच्छी एस्टेट है। ऐसे में अगर हम उनके साथ कंपैरिजन कर वही चीज करेंगे तो शायद हम बुरी तरह से फेल हो जाएंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एजुकेशन लोन होता है। ऐसे में अगर वो कोई और दूसरा लोन ले लें तो बर्डन बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको सोचना होगा कि अगर कुछ अर्जेंसी ना हो तो पहले एजुकेशन लोन को पे ऑफ करें, उसके बाद दूसरे लोन की प्लानिंग करें। आजकल ऐसे ही दुनिया फास्ट हो गई है। लोगों को रिच भी फास्ट बनना है, कोई भी पेशेंटली वेट नहीं करना चाहता। इसलिए अगर आप उन्हें रिस्की इन्वेस्टमेंट्स बताएंगे तो लोग आजकल पीछे नहीं हटते, क्योंकि आजकल वो डायलॉग आ गया है ना मार्केट में, रिस्क है तो इश्क है। बिना किसी नॉलेज के लोग पैसा लगा देते हैं। अगर कोई पर्सन अच्छे से लोगों को कन्विंस कर ले तो 25 दिन में पैसा डबल जैसी स्कीम में भी लोग पैसा लगा देंगे। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि इजी मनी जितना इजीली आता है उतने ही फास्ट वो आपका पैसा लेकर भी जाता है। इसलिए पैसा कैसा भी हो, उसे जितना सोच समझकर आप खर्च करेंगे उतना ही वो काम आएगा। अगर आप इजी मनी चेस करते हैं तो याद रखिए, इजी मनी में हर फायदा अपने साथ होने वाले नुकसान की उम्मीद को लेकर आता है। मनी मैनेजमेंट का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है बार्गेनिंग या नेगोशिएशन। जी, मैं ये बार्गेनिंग किसी सब्जे वाले या सड़क के किनारे दुकान लगाने वालों से करने को नहीं कह रहा हूं। लेकिन कभी आप कहीं होटल बुक करो या कोई बड़ी चीज खरीदो तो आप हमेशा बार्गेन करो। आजकल न्यू जनरेशन इसे अच्छा नहीं मानती। वो सोचती है बार्गेनिंग से आपकी इमेज खराब होगी। लेकिन पैसे मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है हर चीज कम से कम में खरीदो। 10 जगह देखो, कूपन्स मांगो, रेफरल मांगो, सब कुछ। आजकल किसी चीज के लिए फुल प्राइस देना इस सिन मीन्स पाप है। इससे शायद आपके पैसे कम बचें, लेकिन आप में एक डिसिप्लिन आएगा पैसों को लेकर और आप किसी चीज में ओवर स्पेंड करने से बचेंगे। चेंजिंग मनी हैबिट्स। दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को हुए डीमोनेटाइजेशन से इंडिया में एक रिवॉल्यूशन आ गया। प्राइम मिनिस्टर ने फेयरनेस बढ़ाने के लिए और सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिजिटल करेंसी को प्रमोट किया, और उसके बाद भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए जिससे ब्लैक मनी सामने आए। उसी समय इंडिया में पेटीएम, फोन पे, भारत पे, गूगल पे, भीम ऐप जैसे यूपीआई बढ़ने लगे। अभी हाल ही में मोदी जी प्लास्टिक मनी वाला कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। अब इन सब का रीजन था कि कोई भी ट्रांजैक्शन चुपके से ना हो। अब अगर हम 20 रुपए का दूध भी लेते हैं तो यूपीआई से पे करते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में शो होता है। इसके फायदे तो काफी सारे हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। हम फील नहीं कर सकते एक्चुअल में हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। वहीं अगर कैश हमारे पास से जाता है तो हमें महसूस होता है कि हाँ, हमारा खर्च हो रहा है। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। 2 दोस्तों का, यश और चेतन, दोनों बचपन के दोस्त हैं। साथ में पढ़ाई कंप्लीट की और साथ में ही मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी लग गई। तब दोनों ने क्रेडिट कार्ड लिया और डिसाइड किया कि हर वीकेंड वो दोनों साथ में किसी 5 स्टार में डिनर करने जाएंगे। दोनों साथ में गए, अच्छे से डिनर किया। चेतन ने अपने कार्ड से बिल दिया, दोनों को काफी अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट वीकेंड पर साथ में गए। इस बार यश ने अपने कार्ड से बिल दिया, फिर दोनों घर चले गए। अब जब 3rd वीकेंड पे वो दोनों गए तब चेतन अपना कार्ड लाना भूल गया, और जब बिल आया तब चेतन ने कैश पेमेंट किया। अब बारी थी यश की। तब यश ने चेतन को कॉल किया कि चलो आज मेरी ट्रीट है। तब चेतन ने कहा कि यश, अब ये बंद कर देते हैं भाई। तो यश ने पूछा, क्या बात है, कोई दिक्कत है या तू बोर हो गया है? तो चल किसी और फैंसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। तब चेतन ने कहा कि भाई काफी खर्च हो जाता है, ये मुझे तब पता चला जब पिछली बार कार्ड घर पे भूलने से मैंने कैश पेमेंट किया। हम जब पूरा 1 महीना काम करते हैं दिन के 8 घंटे तक, तब जाके हमें ये सैलरी मिलती है। पर कार्ड पेमेंट से कभी जेब पे उतना बर्डन नहीं आया। लेकिन आज जब अपनी मेहनत के पैसे इतनी जल्दी खत्म होते हुए दिखाई दिए तो लगा कि हम ओवर स्पेंड कर रहे हैं और अब हमें थोड़ा संभल जाना चाहिए। लाइफ में बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो हैं।
तब यश को भी समझ में आया कि कार्ड इशू करने के बाद उसने भी कितना सारा ओवर स्पेंड किया है कि अगली सैलरी का 60% अमाउंट कार्ड बिल पे करने में ही जाएगा। दोस्तों, हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपना बैलेंस चेक करते होंगे, पर वॉलेट का ऐसा है, हमें समझ में आ जाता है। अक्सर जब वॉलेट खाली होते रहता है तो हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती। आप में से कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि वो इतना स्पेंड कर देते हैं कि जब वो जानबूझकर अपना बैलेंस चेक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कम बैलेंस दिखने पर उन्हें गिल्ट फील होगा और वो इस फीलिंग को एस्केप करना चाहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। आजकल कई सारे स्टार्टअप्स आ चुके हैं जो कार्ड्स, क्रेडिट पॉइंट्स देते हैं। अब उनका तो बिजनेस मॉडल ही हमारे खर्चे पे चलता है। कैशबैक के चक्कर में अगर हम ओवर स्पेंड करने लगे तो हमारा बजट बिगड़ ही जाना है। अब आपको आपके ऐप्स हमेशा वही चीज दिखाते हैं जो आप खरीदना चाहते हैं। जैसे ज़ोमैटो, स्विगी से आपको हमेशा नोटिफिकेशन आएगा 40% ऑफ, तब आप भूख नहीं होने पर भी कुछ ऑर्डर जरूर करेंगे। वही केस है मूवी के ऐप का, बुक माई शो का। ये ऐप कोई ऑफर भेज देगा तो आप भी सोचेंगे कि चलो कैशबैक है, यूज कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहले ही अपने पैसे खत्म कर देते हैं और बदले में किसी से उधार लेते हैं। पर अगर आप इस साइकिल में फंस रहे हैं तो आपको इसे रोकना चाहिए, क्योंकि ये आपका हर महीने का बजट बिगाड़ रहा है। आजकल अगर आप देखें तो हर साल हमारे एक्सपेंसेस बढ़ ही रहे हैं। जैसे अब सभी को गैजेट्स की जरूरत होती है, वैसे ही महंगे फोन्स, अगर कोई जिम जाता होगा तो सप्लीमेंट्स, साथ ही आजकल पर्सनल ग्रूमिंग के बढ़ती इंपॉर्टेंस से भी हम सभी पर खर्चा बढ़ रहा है। इसलिए एक प्रॉपर बजट बनाना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। दोस्तों, आपने कभी ऐसा भी देखा होगा जो ज्यादा पैसे सेव करते हैं वो लोग उसे तरह तरह के नाम दे देते हैं। ये एक गलत अप्रोच है, क्योंकि हर किसी के गोल्स अलग होते हैं। अब मान लीजिए किसी पे एजुकेशन लोन होगा या घर का कोई कर्ज, इसलिए भी शायद वो पैसे बचाता होगा। इसलिए कोई भी आदमी जो सेव करता है उसे बुली नहीं करना चाहिए। पैसों का ऐसा है, जो आज उसे बचा लेता है, पैसा उसे कल बचा लेगा। दोस्तों, आजकल लोगों पर मूवीज का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। लोग कहते हैं पैसा तो हाथों का मैल है, या जीने के हैं 4 दिन, उसमें भी सेविंग करें। क्योंकि आजकल हम लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं, जो शो ऑफ वाली रेस है। इंस्टाग्राम पर स्टारबक्स के साथ फोटो डालना ही है, एक बार लद्दाख जाना ही है, गोवा दोस्तों के साथ घूमना ही है, क्योंकि बाकी सब लोग जा रहे हैं। सैटरडे नाइट को अगर पार्टी नहीं की तो लोग हमें बोरिंग समझेंगे। इतने ही नहीं, अगर पड़ोस में किसी ने कार ले ली तो हम लोग भी सोचते हैं कि हमें उनसे बड़ी कार लेनी है। लेकिन मनी मैनेजमेंट का मेन एम है यूजिंग मनी एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। अगर आपका स्पेंडिंग पैटर्न किसी को देखकर इन्फ्लुएंस्ड होता है तो समझिए कि आप गलत ट्रैक पर हैं। आपका स्पेंडिंग पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आपका मेजर पैसा कहां जा रहा है। जैसे अगर आप पे कोई लोन है या कुछ और है तो उतना पैसा पहले ही साइड में कर लेना चाहिए। फिर जो पैसा बचता है मानो वो आपकी उतनी ही इनकम है। दूसरी बात, अगर आपको भी लगता है कि आप यूपीआई से ओवर स्पेंड करते हैं तो जैसे ही इनकम आए तो आप थोड़ा पैसा पहले ही एज अ कैश बाहर निकाल लीजिए। और आपको रूल बनाना है कि मैं इसे ऐसे ही यूज करूंगा जब तक ये खत्म नहीं होता, और खत्म होने के बाद भी कैश निकालें, क्योंकि इससे आपको फील होगा आप कहां पैसा खर्च कर रहे हैं। हर महीने आप 1000 या 500 का कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपको हेल्प करेगा। जैसे बुक्स खरीदें, या कोई पॉडकास्ट या योगा क्लास लगाएं, या कोई सेमिनार में जाएं। ये इन्वेस्टमेंट आपको काफी लाइन में ग्रो करेगा। और अगर आपको लगता है कि आप सही में काफी ज्यादा खर्चीले हैं तो आपको इसे रोकना है। तो पहले ही ऑटो डिडक्ट वाला प्लान ले लीजिए, जिससे आपके पैसे इन्वेस्टमेंट में कट हो जाएंगे। आप गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन बिल सब ऑटो डिडक्ट पे रखिए, और फिर जो पैसे बचें उसका 20% अमाउंट एफडी कर लीजिए। इससे होगा ऐसा कि आप एक्सेस कैश अच्छे से डिप्लॉय कर रहे हैं और आप खर्चे से बच जाएंगे। दोस्तों, आजकल मोबाइल में ऐसे कितने सारे ऐप्स आ चुके हैं जो आपके खर्चों को ट्रैक करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आप कहां और कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर आपने ऐसे कर लिया तो आप अच्छे से एक्स्ट्रा खर्चों को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप कई बार एक्साइटेड होकर गलत चीजें खरीद लेते हैं, जिससे आपके काफी पैसे वेस्ट हो रहे हैं, या आपको ऑनलाइन शॉपिंग का चस्का लग चुका है, तो कोई भी चीज आपको जो लेना है उसे कार्ट में डालो और 7 दिन तक वेट करो।
अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि ये वर्थ इट है, तभी आप इसे खरीदिए, क्योंकि साइंस के हिसाब से 7 दिन के बाद ह्यूमन माइंड ने जो बायस और इमोशंस क्रिएट किए थे वो खुद ब खुद हटने लगते हैं और आदमी रैशनल तरीके से सोचता है। इससे आप रॉन्ग बाइंग ट्रैप में फंसने से बच जाएंगे। ओवर स्पेंडिंग से बचने का एक ही तरीका है कि फूड का, एंटरटेनमेंट का, ट्रैवलिंग का, शॉपिंग का और सेविंग्स का प्रॉपर बजट बना लीजिए और उससे ज्यादा कभी स्पेंड मत कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जितनी मेहनत हम कमाने के लिए करते हैं, अगर उसकी 5% मेहनत अगर हम खर्च करते वक्त करें तो हम पर्सनल फाइनेंस के मैनेजमेंट में कभी गलत नहीं होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, जब बात पर्सनल फाइनेंस की होती है तो सबसे कम फर्क पड़ता है खुद से, क्योंकि ये हमारा ही फाइनेंस है।